जय महाकाल। अगर आपको अदृश्य शक्ति से जुड़ना है, जो परमात्मा के निमित्त है, जो आदि शक्ति माँ दुर्गा के निमित्त है, जो शक्ति अदृश्य है, अदृश्य रूप में आपको दिखाई नहीं दे रही है, वो आप देखना चाहते हैं, उसका आप अनुभव करना चाहते हैं। एक ऐसी शक्ति जो कई जन्मों से आपके साथ में ही है, लेकिन आप उसका कोई भी अनुभव कर ही नहीं पा रहे हैं। स्वप्न अवस्था में थोड़े बहुत उसके अनुभव होते रहते हैं, लेकिन तब भी आप उसको ठीक प्रकार से पकड़ नहीं पा रहे। तो ऐसा कौन सी मुद्रा करें जिसको कर लेने से आपको इन अदृश्य शक्तियों का ज्ञान हो जाए? तो देखिएगा, केतु ग्रह जो है वो अदृश्य शक्तियों का ज्ञान कराने में महत्वपूर्ण भूमिका में कार्य करता है। लेकिन जब कभी केतु ग्रह बिगड़ जाए और अलग हट जाए, तब यही ग्रह अदृश्य शक्तियों को प्रबल बना देता है, जो आपको आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव देने लगते हैं, जिससे आपके बने हुए कार्य भी बिगड़ने लगते हैं। इतना सूक्ष्म विज्ञान है नवग्रहों का। लेकिन जब ये नवग्रहों की साधना चक्र वेदन और आपकी प्राण शक्ति प्राण वेदन में कार्य में आती है, जब ये प्रयोग में आती है, तब ये बनती है भैरव तंत्र। तो यहाँ पर केतु मुद्रा एक अपने आप में अलौकिक शक्ति है, जिसको कर लेने से आप अपने आसपास की अदृश्य शक्ति को देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। ये शक्ति कई जन्मांतरों से आपके साथ में है, लगातार जुड़ी हुई है आपसे। इसको आप ईश्वर की शक्ति बोल सकते हैं, इसको आप माता की शक्ति बोल सकते हैं, इसको आप अपनी खुद की अदृश्य शक्ति भी बोल सकते हैं। अर्थात आप ऐसा समझें कि जब आप केतु मुद्रा करेंगे, तब आपका सहस्त्रार चक्र की जो ऊर्जा होगी वो खुलेगी और आपको ईश्वर का ज्ञान होगा। अर्थात आत्म साक्षात्कार कराने में ये मुद्रा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो मुद्रा किस तरीके से करते हैं? अपने दोनों हाथों को रखकर सीधा हाथ ऐसे रखना है और यहाँ पर आपको शक्ति मुद्रा करनी है। ठीक है। शक्ति मुद्रा करने के बाद आपको यहाँ बंधन बनाना है। इसको बंधन बनाने के बाद में केतु का क्षेत्र यहाँ माना जाता है, तो यहाँ पर अपने अंगुष्ठ को लगा लेना है। जब आप ऐसे करके अपने अंगुष्ठ को लगा लेंगे, तब यहाँ पर ये केतु मुद्रा बन जाती है। तो इस केतु मुद्रा का ऐसे करके पुश करना है और यहाँ पर अपने इनको शक्ति मुद्रा लगा करके चारों तत्वों को अपने अंतर्मुखी बनाना है और यहाँ पुष्ट करना है अपने केतु ग्रह को, क्योंकि ये सूर्याक्ष और चंद्राक्ष तो महामुद्रा बन जाती है, महायोग की मुद्रा बन जाती है। अगर आप समझ रहे हैं, देखिएगा इस तरीके से करनी है। यहाँ पकड़ना है, अंगूठे को यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, अंगूठे को यहाँ लगाना है इस तरीके से, और यहाँ ऐसे करके करना है। जब आप ऐसे कर लेते हैं तो ये केतु मुद्रा बना लेते हैं। केतु मुद्रा करने से आपके अंदर आत्म साक्षात्कार की योग्यता बढ़ जाती है। आप अनुभव कर पाते हैं अपने सहस्त्रार चक्र का, आप अनुभव कर पाते हैं अपने विशुद्धि चक्र का, और आप अनुभव कर पाते हैं अपने आज्ञा चक्र का। तो ये एक दिव्य योग विज्ञान है। इसको कर लेने से आप अपने अंदर की अपने बाहर की अदृश्य शक्ति का अनुभव कर पाते हैं। और ये तभी कर पाते हैं जब आप सिद्ध आसन या पद्मासन पर बैठ करके अपने मेरुदंड को सीधा करके इस मुद्रा को करें। श्वास प्रश्वास की गति को करना है और ओम का मानसिक जप भी इसमें कर सकते हैं। तो इतना आपको इसमें करना है। ये आपका जीवन पूरी तरीके से बदल करके रख देती है। 12 मिनट से लेकर के 54 मिनट के बीच में आपको इस मुद्रा का अभ्यास कर लेना है। इससे ज़्यादा इसका अभ्यास ना करें। साथ में ये मुद्रा आपके शरीर को पुष्ट करती है, आपके व्यवसाय को चलाने में, आपके भौतिक आधार को चलाने में ये मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में कार्य करती है। अर्थात कोई भी मुद्रा आप करें, हमारे से प्राप्त कोई भी मुद्रा आप करें, तो जब आप उस मुद्रा की साधना करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपके जीवन में अलग प्रकार के परिवर्तन स्वतः ही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर
जब आप इस मुद्रा का अभ्यास करेंगे तब आप अपने अंदर की अदृश्य शक्ति को, अपने बाहर की, अपने इर्द गिर्द रखी हुई अदृश्य शक्ति को पहचान पाएंगे, उसका अनुभव ठीक प्रकार से कर पाएंगे। तो इतना कीजिएगा। इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम मंत्र शक्ति बताएंगे केतु ग्रह की और प्रयोग विधि भी बताएंगे मुद्रा की। जय महाराज।